मैं बना रही हूँ हम। सॉरी भाई, थोड़ा मेरा बेटा आ जाता है बीच बीच में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है। ओके बेटा, ठीक है। देखो अब आपके पास ये क्या बताएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके बेटा, क्लियर हो गया। अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये ऊपर से नोट करो, ऊपर वाला नोट कर लो जल्दी से, ऊपर वाला पॉइंट नोट कर लो जल्दी से, ये याद कर, ये मैं अभी समझाती हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए, फास्ट नोट कर लिया, पॉज करके जल्दी नोट कर लो, ठीक है, हो गया। देखो अब आपका जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थ का इक्वेटर उसको दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, दो पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। ये अर्थ है, ठीक है। इसके एक्सिस से एक वर्टिकल सर्कुलर पास होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक वर्टिकल सर्कल पास हुआ, एक वर्टिकल सर्कल पास हुआ, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक वर्टिकल सर्कल क्या हुआ, आपका पास हुआ, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इक्वेटर। ये क्या कहलाता है, आपका इक्वेटर, ठीक है। ये क्या होता है, एनजी, और ये क्या होता है आपका एसजी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, इसका ये मैग्नेट बना हुआ होता है, ठीक है। इसका क्या बना होता है, ये मैग्नेट। ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ, ठीक है। तो अर्थ जो है यहां से, ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाफ पार्ट में। तो ऊपर वाले पार्ट को है नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाले को साउथन हेमिस्फीयर, ऐसे बोलेंगे ना। तो वो कह रहा है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अर्थ इक्वेटर ने दो पार्ट में क्या करा, अर्थ को डिवाइड करा। तो एक को बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, दूसरे को बोलते हैं साउथन हेमिस्फीयर। तो देखा था हेमिस्फीयर कंटेनिंग द साउथ पोलरिटी, द हेमिस्फीयर कंटेनिंग द साउथ पोलरिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो देखो ये जो हाफ बना इसे बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर और इसे बोलेंगे साउथन हेमिस्फीयर। देखो ध्यान से सुन लो इस बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। द हेमिस्फीयर कंटेनिंग द साउथ पोलरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो अर्थ की कौन सा होगा, यहाँ पे साउथ है ना, अर्थ का कौन सा पोल है, ये साउथ है ना, इसमें कौन सी पोलरिटी है, ये साउथ। तो ये नीचे वाले को क्या करेंगे, नॉर्थ, जिसमें साउथ पोलरिटी होगी। लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ है ना, यहाँ पे मैग्नेट का क्या है, यहाँ पे नॉर्थ, लेकिन अर्थ का कौन सा है, जियोग्राफिक साउथ। अर्थ का कौन सा है, यहाँ पे ये साउथ है, इसलिए नॉर्थन, इसको बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ऊपर वाले को बोलेंगे साउथन हेमिस्फीयर। जिसमें अर्थ मैग्नेट का साउथ होगा, जिसमें मैग्नेट का साउथ होगा उसे बोलेंगे साउथन हेमिस्फीयर, जिसमें मैग्नेट का नॉर्थ होगा उसे बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर। लेकिन अर्थ का क्या होगा, यहाँ पे साउथ, अर्थ का क्या होगा, यहाँ पे साउथ, और साउथ में अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ होगा। यही लिखा मैंने, द हेमिस्फीयर कंटेनिंग द साउथ पोलरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, साउथ पोलरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म उसे बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। और द हेमिस्फीयर containing the north polarity of the earth magnetism, the hemisphere containing the north polarity of the earth magnetism is called southern hemisphere, इसको ऐसे लिख देते हैं SHS का मतलब हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, SHS का मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जिसमें अर्थ का साउथ होगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जिसमें अर्थ का नॉर्थ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जिसमें अर्थ का नॉर्थ होगा, अर्थ का जिसमें साउथ होगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जिसमें अर्थ का साउथ होगा वो क्या कहलाएगा, साउथर्न हेमिस्फीयर, जिसमें अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और लिखा नीचे मैंने, इन नॉर्थ पोल ऑफ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, NHS का मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, NHS मतलब NHS मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और SHS का मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, द नॉर्थ ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल इज विल डिप डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो वो एक छोटी सी बात है,
देखो ये है, ये नीचे नॉर्थन होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ साउथर्न हेमिस्फीयर की, किसकी बात करूँ, साउथर्न हेमिस्फीयर, मैग्नेटिक नीडल ऐसे जाएगी, मैंने कहा था मैग्नेटिक नीडल 2 पॉइंट पे डाउन डिप हो जाती है, वर्टिकल होती है। मैग्नेटिक नीडल जो है 2 पॉइंट पे बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे जाएगी, जिस पॉइंट पे ये हो रही है मैग्नेटिक नीडल, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक नीडल किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है ना, तो मैं ऐसे मैग्नेटिक नीडल को ले गए और इस सरफेस में जाके बिल्कुल वो क्या होगी, बिल्कुल वर्टिकल होगी, बिल्कुल क्या होगी, वर्टिकल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये तो लिखा। और नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी यही होगा कि मैग्नेटिक नीडल ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ बिल्कुल वैसे डाउनवर्ड हो जाएगी। तो साउथर्न में भी ऐसे डाउनवर्ड होगी और नॉर्थन में भी क्या होगी, ऐसे डाउनवर्ड होगी। ये तो समझाया था आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जाती है, तो मैग्नेटिक नीडल जिस पॉइंट पे, जैसे हमारे यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यहाँ हो रही है, तो यहाँ वर्टिकल बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी। तो इसको वही लिखा था नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये क्या, नॉर्थन हेमिस्फीयर, द नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल सीधी होगी, तो वो भी क्या कहलाएगा, अर्थ सरफेस, बिल्कुल सीधी होगी वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, डाउनवर्ड होगा मैग्नेटिक नीडल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये सिर्फ सिंपल सी बातें लिखो तो लिख लो, वरना जरूरी नहीं। इसी तरह साउथ का भी क्या हो जाएगा, साउथर्न में भी वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी तरह आप इसको नोट कर लो, एक बार मैं लिख देती हूँ। इन साउथर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल विल डिप डाउनवर्ड, इसे ध्यान लिख दो है। इन साउथर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ साउथ पोल of freely suspended needle south pole of freely suspended needle will be dipped downward, will dip downward towards the earth surface, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, किधर जाएगा वो, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, ठीक है। समझ आ गई, छोटी सी बातें थी, लिखो तो लिख लो, अदरवाइज आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडल 2 जगह फ्रीली सस्पेंडेड होती है, लिखो तो लिख लो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। हटा दो ये, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए था मेरा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। मैग्नेटिक नीडल 2 जगह क्या हो जाती है, ये याद रखो कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, अर्थ का साउथ पोल, और आपके पास साउथर्न में क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल, साउथर्न में क्या होता है, आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। नोट करिए बेटा जल्दी सी। देखो बेटा एक छोटा सा पॉइंट और है, मैग्नेटिक मैप्स। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सारे क्या बताते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है और किस प्लेन में, ठीक है। इन सबको मिला के क्या होता है, मैग्नेटिक मैप बनाया जाता है। तो देखो कुछ प्लेसेस पे इनकी वैल्यू सेम होती है, कुछ प्लेसेस पे क्या होती है, इनमें इनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लगभग सेम होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। वो तो मैप में उस प्लेस के लिए पर्टिकुलर वेरिएशन बना दिया जाता है, ठीक है। ये एक मैप है जिसमें क्या हुआ कि इस एरिया का लगभग क्या था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डिप सेम था, तो दिल्ली का एरिया बन गया। इसी तरह हरियाणा का एरिया ये था जिसमें एंगल ऑफ डिप डिक्लिनेशन ये था, ये जम्मू कश्मीर का एरिया था जिसमें इन सब की वैल्यू लगभग क्या थी, सेम थी। तो इनको मिला के क्या बनाए जाते हैं, मैग्नेटिक मैप बनाए जाते हैं कि उस प्लेस पे कितना लैटिट्यूड पे है, कितना लोटिट्यूड पे है, कितना डिक्लिनेशन है, कितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वो प्लेस की, उस प्लेस की लगभग वो वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। उनको सारे को मिला के एक जगह इकट्ठा दिखा दिया जाता है मैप में। क्या दिखा जाता है, इकट्ठा मैप, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मैप, ठीक है। तो ये लिख लेना आप सारे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी है। एक छोटा सा पॉइंट और होता है, टाइम वेरिएशन। टाइम वेरिएशन क्या कहता है, नॉर्थ पोल कीप शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ पोल शिफ्टिंग टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ जैसे अर्थ, जैसे आपके पास क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है ना अर्थ का,
वो कहता है, ऐसा माना जाता है कि आज साइंटिस्ट ने माना कि नॉर्थ पोल थोड़ा शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से, क्या हो रहा है, हजारों साल पहले यहाँ था, अब थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक, कुछ साइंटिस्ट ने माना कि कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास वो जो शिफ्टिंग है, क्यों होता है ऐसा, शॉर्ट टाइम की जो वेरिएशन है कि एक टाइम के लिए थोड़ा सा, मान लो 1 साल पहले यहाँ था, 1 साल बाद थोड़ा यहाँ गया, या मान लो 1 दिन पहले आपने फील्ड मेजर करी तो यहाँ पे कुछ मिली, दूसरे दिन करी तो कुछ और मिली। ऐसा जो वेरिएशन होता है, शॉर्ट टाइम के लिए वेरिएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसे बोलते हैं आप लोग, उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम वेरिएशन। ऐसा क्यों होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो सन से रेज आती है, जो सन से रेज आती है, तो आयन चार्ज पार्टिकल चेंज होते रहते हैं अर्थ सरफेस पे। आयन चार्ज पार्टिकल जो है अर्थ के सरफेस पे क्या होते रहते हैं, चेंज, जिसे मैग्नेटिज्म क्या हो जाती है, चेंज। वो शॉर्ट टाइम वेरिएशन होते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का शॉर्ट टाइम वेरिएशन हो जाए नॉर्थ से वेस्ट में। ठीक है, तो आपके पास वो क्या कहते हैं कि नॉर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और रहते हैं, साउथ पे कुछ और, तो नॉर्थ से वेस्ट की डायरेक्शन में कुछ फील्ड लाइंस चेंज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टाइम वेरिएशन। एक होता है लॉन्ग टाइम वेरिएशन। लॉन्ग टाइम वेरिएशन, लॉन्ग टाइम वेरिएशन में ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले यह अर्थ का नॉर्थ था, साइंटिस्ट ने कहा कि धीरे धीरे नॉर्थ साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साइंटिस्ट ने कहा कि धीरे धीरे जो नॉर्थ पोल है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, साउथ की तरफ, तो एक टाइम पे अर्थ ऐसे उल्टी हो जाएगी। और दोनों ही नोबेल प्राइज ले गए, ऊपर वाले भी नोबेल प्राइज ले गए, नीचे वाले भी। कुछ कहते हैं कि ऐसे शिफ्ट होके चेंज हो जाती है, कुछ कहते हैं सिर्फ वेरिएशंस है और कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका अर्थ मैग्नेटिज्म का कंप्लीट टॉपिक था। ठीक है बेटा, ना समझ आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।